महागठबंधन पहले बनने तो दीजिए। क्या आपको मालूम है कि महागठबंधन में कौन से दल हैं? हमें तो नहीं मालूम है। आरजेडी एक दल है, कांग्रेस उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी, कितने सीट पर रहेगी, वो तो वही बता सकते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले अपना अध्यक्ष ही बदल रहे हैं, अब कोई यात्रा वात्रा शुरू कर रहे हैं। तो ये तो अभी से लेकर अक्टूबर तक खींचतान उठा पटक चलता रहेगा। जहां तक जनसुराज की बात है, हम लोगों ने कहा जुलाई आते आते हम लोग आपको स्पष्ट तौर पर 243 उम्मीदवार की पृष्ठभूमि, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने, जनता के सामने रख देंगे कि ये हम लोग के 243 उम्मीदवार हैं, बिना इसकी चिंता किए हुए कि दूसरे दल का उम्मीदवार किस जाति का होगा, किस दल का होगा, क्या समीकरण बनाएगा। हम लोग का समीकरण विकास है, हम लोग का समीकरण बिहार का सुधार है, हम लोग की ताकत ईमानदारी और शुद्धता है, और उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। दूसरे दल वाले क्या करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत आदमी सुझाव दे रहा है, भैया यहाँ आरजेडी इस जाति का देगा तो हम लोग को ये देना चाहिए। आप जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आप ये थोड़ी चिंता करते हैं कि दूसरा कैसे पढ़ रहा है। आप अपनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपको मालूम है मैं अच्छा पढ़ूंगा, मुझे नंबर आएगा, मैं कम्पीट कर जाऊंगा। तो जनसुराज उसी मोटो पर चल रहा है। हम लोग अपना प्रयास जो भी हो सकता है वो करेंगे, सबसे अच्छे लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे। जनता के सामने एजेंडा रखा है, जनता को तय करना है कि उनको वोट किसको देना है। पहले आपने कहा सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं। प्रशांत किशोर के लिए और मैं समझता हूं कि जनसुराज में जुड़े हुए बहुत सारे साथियों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का उद्देश्य नहीं, का जरिया नहीं। हमारे लिए राजनीति सिर्फ एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ पैसा कमा ले, ठेका ले ले, ये मेरा उद्देश्य नहीं। राजनीति हमारे लिए समाज का आवाज बनना है, समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जिसमें हम लोग कभी किसी के साथ गठबंधन करें, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। चुनाव से पहले भी 243 सीट पर ही लड़ रहे हैं, और चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने भर नंबर नहीं आया तो हम लोग को कोई जल्दी नहीं है, 5 साल और बिहार की आवाज बनकर रहेंगे। आज हमारे पास एक भी विधायक नहीं है, तो क्या राजनीतिक तौर पर मुझे आप सीरियसली नहीं ले रहे? इतने सारे पत्रकार बंधु क्यों आए हैं? हमारे पास विधायक तो नहीं है। कोई विधायक मंत्री आ जाए तो इतने पत्रकार नहीं आएंगे। अगर हमको 10,000 लोग सुनने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको इस राजनीतिक प्रयास में कुछ शुद्धता, कुछ ईमानदारी दिख रही है, इसमें कुछ होप दिख रहा है। कोई विधायक की ताकत नहीं है, कोई मंत्री आएगा तो इतना चर्चा का कारण नहीं बनेगा। और ये ताकत प्रशांत किशोर की नहीं है, ये ताकत इस प्रयास की है जिसमें पहली बार बिहार के एक बड़े वर्ग को कहीं न कहीं उम्मीद की किरण दिख रही है कि शायद बिहार में भी सुधार हो जाए, शायद बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर आ जाए। ये उस सोच की, ये उस होप की ताकत है। तो आप बिल्कुल लिख लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, जनसुराज अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, अपने दम पर चुनाव जीतेगा। अगर किसी वजह से नहीं जीते तो विपक्ष में बैठेंगे, घर पर बैठना मंजूर होगा, लेकिन किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। एक और सवाल है अभी हाल के दिनों में मैंने कहा था कि सवाल इस मंच पर बैठे हुए सारे लोगों से आप लोग कर सकते हैं, आप हम ही को किए जा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में जो कुछ राज्यों में चुनाव हुआ है वहाँ लॉलीपॉप दिया जाता है हर पार्टी को, इसको आप किस नजरिया से? देखिए, मैं उसको लॉलीपॉप तो पहली बात कहता नहीं हूँ। जहां तक ये डिबेट है कि क्या फ्री बीज देना चाहिए, तो इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के तहत इंडिया वेलफेयर स्टेट है। तो जो यहाँ पर गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको प्रोएक्टिव सरकार को उसकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए, वो योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे उनका फायदा हो। लेकिन जब आप फ्री बीज दे रहे हैं तो इतना आपको जरूर करना है कि अगर आपके जेब में 100 रुपया है तो आप 300 रुपए की बात तो नहीं कर सकते। तो आप जनसुराज की 5 जो वादे हैं उसको देख लीजिए। हम लोग बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं जो फ्री बीज नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपया जो सरकार खर्च कर रही है शिक्षा के नाम पर, उसको अगर बेहतर तरीके से खर्च किया जाए तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बनाया जा सकता है। दूसरी बात, हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को रोजगार देने के लिए कोई फ्री भी नहीं देंगे, उनको लोन बैंकों से दिलवाएंगे सरकारी गारंटी पर, और उस पर भी
उनको 4% ब्याज लोगों को देना पड़ेगा, 6% ब्याज सरकार भरेगी। तो 6,000 करोड़ रुपया के बजट से 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग महिलाओं तक पहुंचा पाएंगे रोजी रोजगार के लिए। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे, इसमें भी 1 रुपया सरकार का नहीं लगेगा। जो मनरेगा का पैसा आ रहा है या दिल्ली में हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, उसी मनरेगा के पैसे से हम लोग मजदूरों को कृषि से जोड़ेंगे, ताकि हर वो किसान जो नकदी की खेती करना चाहता है उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में मिले। उससे मनरेगा का भ्रष्टाचार खत्म होगा, किसानों को फ्री में मजदूर मिलेंगे और खेती किसानी से वापस कई लोग बड़े पैमाने पर जुड़ेंगे और खेती आधारित पलायन भी रुकेगा। सिर्फ एक ही फ्री भी हम लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को, दिव्यांग और विधवाओं को उसमें जोड़ लीजिए, जिसको आज सरकार 400 रुपया भत्ता देती है, पेंशन देती है। हम लोग कह रहे हैं कि उसके जगह हम 2,000 देंगे और उसका बजटरी प्रोविजन मतलब टोटल साल का खर्चा आएगा करीब 12,500 करोड़। तो 3 लाख करोड़ के बजट में 12,000 करोड़ रुपया अपने उन साथियों के लिए जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हो गए। मुझे लगता है कि ये संविधान की जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है उसके अधीन है। इसके अलावा हम लोग कोई वादा फ्री वी का नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव राजद वाले कर रहे हैं कि हम लोग 2500 रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। तो मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा, आजकल सबके मोबाइल में कैलकुलेटर है, आप जरा इस पर कोई योजना पर सवाल जवाब का मतलब नहीं है, अपना कैलकुलेटर खोलिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, 6 करोड़ महिलाओं में अगर 1 करोड़ बच्चियों को हटा भी दे तो 5 करोड़ हुआ। 5 करोड़ महिलाओं को अगर हर महीने आप 2,500 रुपया देंगे तो साल का करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हुआ बजट। बिहार सरकार का अभी बजट आया है 10 दिन पहले, योजना बजट ही है 1 लाख करोड़। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारे पास है 1 लाख करोड़, खर्चा अगर सब बंद भी हो जाए तो कह रहे हैं उसमें से हम दे देंगे आपको 1.5 लाख करोड़। ये फ्रीबी वाली बात हुई, जबकि आप जान रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। लोगों को विशुद्ध तौर पर मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी कहे जा रहे हैं। आप पत्रकार होने के नाते ये भी समझ लीजिए कि देश में दिल्ली और गोवा जैसे 2-4 राज्यों को अगर आप छोड़ दें तो कोई भी राज्य, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोई राज्य अपने राज्य के आधी आबादी को 2,500 रुपया प्रति माह नहीं दे सकता है। बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिहार तो सबसे करीब है, जो सबसे धनी राज्य है वो भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी सरकार के पास 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का एक योजना में फ्री में बांटने के लिए नहीं है। तो कहीं आप सुनते हैं कि लाडली योजना या झारखंड में योजना, वहां पर भी 2,500 रुपया हर महिला को नहीं दिया जा रहा है, वो कंडीशनल ट्रांसफर है। बंगाल में 500 रुपया दिया जा रहा है, तमिलनाडु में 1,000 दिया जा रहा है, लेकिन वो भी उनको दिया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या किसी विशेष सामाजिक वर्ग से, दलित वर्ग से आते हैं या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे ब्लैंकेट कह देना कि सारी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दे देंगे, मुझे लग रहा है कि विशुद्ध तौर पर आंख में धूल झोंकने वाली बात है। भाजपा के बी टीम का आरोप लगता है, क्या भाजपा के बी टीम इसको कैसे आप निकलेंगे? काहे निकले? कौन आरोप लगाया है? आप लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है? लोग का नाम बताइए। आरजेडी लगा रहा है। तो आरजेडी तो कह रहा है कि हम बिहार को बहुत विकास कर दिए। आरजेडी का बात मान लीजिएगा। आरजेडी वाले तो ये कह रहे हैं कि बिहार में सारे अति पिछड़े, सारे गरीब, सारे वंचित का हम लोगों ने कल्याण कर दिया। तो क्या आरजेडी की बात मान लीजिएगा? आरजेडी मुसलमानों को डराकर, भाजपा का डर दिखाकर पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। न उनको भागीदारी दी, न उनको विकास दिया, न उन भाजपा को हरा पाए। तो आरजेडी के लिए मुसलमान तो लालटेन का किरासन तेल है, और जब पहली बार वो किरासन तेल उनके लालटेन से निकल गया, अब वो जनसुराज की ओर जा रहा है, तो उनका लालटेन बुझ रहा है। जब लालटेन बुझेगा तो आप चिल्लाओगे ही कि अरे भाई रोको रोको रोको। तो बात कहने के लिए तो कुछ है नहीं कि क्यों नहीं जनसुराज, तो एक ही बात कहते जाइए, भाजपा का बी टीम है। अरे भाई आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आपको किसने अधिकार दिया है? हमको तो किसी ने नहीं कहा।
आरजेडी वाले कह रहे हैं तो हम कह देंगे कि तेजस्वी यादव भाजपा के बी टीम है, आप मान लीजिएगा? आपने कभी पूछा तेजस्वी यादव से कि जनसुराज वाले कह रहे हैं कि आप भाजपा के बी टीम है, या आप मुसलमानों का खून चूस रहे हैं पिछले 30 साल से? आपने सवाल पूछा हमसे? अरे हमसे जरूर पूछिए, लेकिन इतनी हिम्मत पत्रकार के तौर पर रखिए कि उनसे भी तो पूछिए जो दूसरे आते हैं सामने। कभी मिले हैं तेजस्वी यादव से? पूछा जाता, हमें कभी सुना नहीं। अगली बार आए तो पूछिएगा जरूर, अगली बार आए तो पूछिएगा जरूर। मतलब कोई सामने मिल जाए उसको आप 1000 सवाल पूछिएगा। और तेजस्वी यादव को पिछली बार आपने पत्रकार वार्ता में कब सवाल किया था, नीतीश कुमार से आपने कब सवाल पूछा था, मुझे याद नहीं है। अगर आपको होगा तो हमको बता दीजिएगा कि देखिए सर ये क्लिप हमने पूछा था तेजस्वी यादव। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।